Starts. Hello, and welcome back to our public health information initiative वेदांता. हेलो वेदांता. इस फेसबुक लाइव में मैं डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज का ज़माना सुपर वुमन का ज़माना है. नाही मतलब त्याचं मेट्रो गेलो तर रेडी थांब, पहिला स्टार्ट करायचं. डिस्टर्ब नाही झालं. ओके, सॉरी फॉर द टेक्निकल इंटरप्शन. तो आज का ज़माना सुपर वुमन का ज़माना है. लाइफ के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमारे गर्ल पावर आगे बढ़ रही है. अभी रिसेंटली हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2020 में इंडियन फीमेल एथलीट्स का बोलबाला था. तो पहले जैसा अभी नहीं रहा है. धीरे धीरे लेडीज़ या गर्ल पावर, सुपर वुमन, दे आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. हमने रिसेंटली रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. रक्षाबंधन में हम हमारे सिस्टर्स को, या जिनको हम सिस्टर मानते हैं, उनसे हम राखी बनवाते हैं और बदले में उनकी प्रोटेक्शन करने का, उनकी सुरक्षा करने का उनको आश्वासन देते, वचन देते हैं. पर क्या सही में हम ये वचन निभा पाते हैं या निभाते हैं, ये भी तो सोचने की बात है. दुनिया के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है. पर हमारे घर में या हमारे आसपास के, हमारे जान पहचान के, हमारे फैमिली के लड़कियों को, लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह के तकलीफ़ें उनको झेलना पड़ता है, क्या हम उसके बारे में अवगत है? दोस्तों, आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ये बहुत कॉमनली लेडीज़ में या वुमेंस में पाया जाता है और इसका नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. ये बहुत आम, ये कोई आम समस्या नहीं है. इस पर अच्छे से ध्यान दे के उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है. हमारे घर के जो लेडीज़ होते हैं दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं. इन सब कामों के बीच में वो अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं. ये सब तो आपको मानना ही पड़ेगा. और इवन लेडीज़ को भी मैं बोलूँगा कि आप ये करते हो और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. होता क्या है, शुरुआत में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, प्रिकॉशन नहीं लेते, तकलीफ़ बढ़ जाती है और एक समय जाके ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ये तकलीफ़ जो है ये असहनीय हो जाता है. इट हैम्पर्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपका फैमिली लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सारा कुछ, सोशल लाइफ, सब कुछ इस दर्द के कारण हैम्पर होने लगता है. एंड ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है. तो चीज़ छोटी सी है, पर अगर आगे जाके उसका पिरामिड बनते गया तो कितना बड़ा असर हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं. तो बिल्कुल इस तरह की किसी कंप्लेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है. आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड टुडेज सुपर वुमन. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और वुमन में ये क्यों इतना कॉमनली या ज़्यादातर पाया जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की. दोस्तों, सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन और स्पॉन्डिलाइटिस मतलब मनकों का दर्द या मनकों में आई हुई सूजन. क्यों आता है गर्दन में दर्द? आमतौर पर हमारे पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं उसमें से लगभग 30 से 40% लोगों को गर्दन का दर्द होता है. क्यों इतना ये आम है? दोस्तों, आप जिम में जाते हैं, अगर 1 किलो वज़न उठाते हैं तो आप 5 या हार्डली 6 मिनट उसको उठा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठा पाते. पर क्या आपने कभी सोचा हमारी गर्दन कितना काम करती है? हमारे मस्तिष्क का या हमारे सिर का वज़न होता है 7.5 से 9 किलो तक और हमारी गर्दन इस वज़न को कंटिन्यूस 24 घंटे, अगर हम नींद के 8 घंटे छोड़ दें तो कंटिन्यूस 16 घंटे उठा के है. तो आप सोचिए, अगर आप किसी वज़न को 16 घंटे उठा के रखते तो उस वज़न का आपके शरीर पे क्या परिणाम होगा? वैसे ये मस्तिष्क का 7.5 से 9 किलो हम जो उठा के रखते हैं, हमारी गर्दन 16 घंटे प्रतिदिन, और ये सालों से चलते आ रहा है. तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम गर्दन के मनकों पे होता है, गर्दन के मांसपेशियों पे होता है, जिसके कारण दर्द चालू होता है. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, या 30-40 एज के बाद, मनकों में, हड्डी में कमज़ोरी आती है, मांसपेशियों की कमज़ोरी आती है और कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं. इस कारणवश गर्दन का दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत आम तौर पे
इस उम्र में और स्पेशली लेडीज़ में पाया जाता है। अभी हम और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये तो होगी आम बात, पर जिनका वर्किंग इस तरह का कि जिनको काफ़ी लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, ऑफिस वर्क है, या जिनका सोने का पोस्चर इस तरह से ऑकवर्ड पोस्चर में सोते हैं, गर्दन को तिरछा आड़ा करके सोते हैं, इन सब लोगों में भी ये समस्या ज़्यादा जल्दी उभर कर सामने आती है। तो ये बेसिकली दो ही कॉज है, एक है एज रिलेटेड डिजनरेशन एंड सेकेंडली ऑकवर्ड वर्किंग पोजीशन। ये दो कारणों से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो जब हमको कारण पता है तो हम इसको टाल भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो टालना कैसे है? उम्र तो हम कम नहीं कर सकते, उम्र तो बढ़ते जाने वाली, तो उम्र कम करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? जैसे हम जिम में जाके हमारे मांसपेशियों को मजबूत करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा पाए, वैसे ही हम गर्दन की अगर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल एक्सरसाइज, हाथ को पीछे रख के उस पर प्रेशर देना, हाथ को टेबल पे रख के उस पर प्रेशर देना 10 सेकंड तक, इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज भी हम करेंगे घर पे, तो ये हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, जिसके कारण मजबूती बढ़ेगी और मजबूती बढ़ने से दर्द अपने आप कम होगा। जैसे हम सालों साल जिम के बाद हमको वज़न उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है, वैसे ही एक्सरसाइज के बाद ये वज़न भी नॉर्मल लगेगा, तो कोई किसी तरह की तकलीफ हमको होगी नहीं। तो एक होता है एक्सरसाइज। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारा वर्क पोस्चर अर्गोनॉमिक होना चाहिए। हमेशा हमको कुर्सी पे बैठना है, पीठ को पीछे टिका के बैठना है। कंप्यूटर की हाइट, डेस्कटॉप कीबोर्ड की हाइट एक प्रॉपर होना चाहिए। रात में सोते समय पतला तकिया लेना है, ज़्यादा मोटा तकिया नहीं लेना। थोड़े से हम इस तरह के प्रिकॉशन रखेंगे तो भी इस तकलीफ़ को हम टाल सकते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम अगर किस छोटी सी समस्या को इग्नोर करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि पिरामिड ऑफ प्रॉब्लम्स उभर के सामने आएंगे। फिर आगे चल के ये तकलीफ़ लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, क्रॉनिसिटी बढ़ जाती है, आगे चल के किसी को चक्कर आना चालू होता है, हेडेक चालू होता है, फिर गर्दन का दर्द हाथों में जाता है, हाथों में झुनझुनी चालू होती है, कमज़ोरी आती है, या हाथों का पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, उसको जड़ से शुरू में ही ख़त्म कर देना है। अगर मानो आपको ऐसी तकलीफ़ होती है तो क्या करें? एकदम बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ। ज़्यादा पेन किलर नहीं लेना है, गर्म पानी के थैली से या हीटिंग पैड से सिकाई करें, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से एक्सरसाइज चालू करें, वर्क पोस्चर, स्लीपिंग हैबिट्स का ध्यान रखें। ये सिंपल 2-4 चीज़ें आप करेंगे तो भी आपको इससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आप इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सर सवाल है 2-3। हाँ, एक सवाल है सर, अभी WHO ने एक गाइडलाइन ने पोस्टर रिलीज किया, उसमें उन्होंने स्ट्रेस के कारण नेक और स्पाइनल कॉर्ड का पेन होता है, ऐसा उसमें लिखा है। तो उससे भी क्या इस तरह की समस्या आ सकती है अगर वो पेन कंटिन्यू रहा तो? देखिए, किसी भी, ये तो एक आम धारणा, एक आम जानकारी आपको दे देता हूँ। किसी भी तरह का फिज़िकल हेल्थ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेंटल हेल्थ नहीं है तब तक फिज़िकल हेल्थ नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से अगर किसी को मेंटल हेल्थ उनका शांत नहीं है, किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे वो ज़रूर रिफ्लेक्ट करता ही है। वो फिर गर्दन के दर्द के स्वरूप में आ सकता है या चक्कर के स्वरूप में आ सकता है। तो अगर स्ट्रेस अगर आपको है तो आपके डॉक्टर से उसके बारे में खुल के बात कीजिए। एंजाइटी रिलीवर या स्ट्रेस बस्टर टैबलेट्स आती है, वो आप चालू कर सकते हैं, जो काफ़ी सेफ़ होती है और आपको स्ट्रेस रिलेटेड तकलीफ से भी ये मुक्त कर सकती है। पर इस बारे में अपने डॉक्टर से बिल्कुल खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने स्लीपिंग पोस्चर के बारे में कहा, तो एक बार हम सो गए, उसके बाद सुबह उठने के बाद हमको जकड़न अकड़न महसूस होती है कभी कभी, और वो 3-4-5 दिन तक चलती है। राइट। तो अभी हम सोए हैं तो हमको पता नहीं हम किस तरह से सोए, तो एग्जैक्ट क्या होता है हमारे गर्दन में और इसको कैसे अवॉइड करना स्पेसिफिकली? देखिए कैसा है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क सबकॉन्शियस मोड में चला जाता है और हमारा सबकॉन्शियस हमारे शरीर को दर्द मुक्त या बीमारी से मुक्त रखने के लिए कोशिश करता है। परंतु इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पता हो कि प्रॉपर पोस्चर क्या है और आपका जो स्लीपिंग पोस्चर है, स्लीपिंग बेड है, वो अच्छे से होना चाहिए। बहुत मोटा तकिया का कोई लोग यूज़ करते हैं या कोई लोग बिल्कुल तकिया नहीं लेते। ये दो एक्सट्रीम्स में हमको नहीं जाना है, हमको एक पतला तकिया लेना है और एक सीधे पोस्चर में अपराइट पोस्चर मतलब लाई डाउन पोजीशन में सोना है। पेट के बल सोना अवॉइड करना है क्योंकि पेट के बल सोने से भी ये समस्या बढ़ सकती है। तो अगर आपका स्टार्टिंग का स्लीपिंग पोस्चर आप प्रॉपर रखेंगे तो आगे नींद में आपका शरीर अपने आप सबकॉन्शियस लेवल पे इसको ध्यान रखेगा कि ये पोस्चर बरकरार रहे और इस तरह की समस्या आपको ना हो।
अगर फिर भी किसी कारणवश आपको सवेरे उठ के दर्द चालू होता है गर्दन में, जिसको मोस्ट प्रोबेबल कॉज यही होता है रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर, उसको हम एक्यूट सर्वाइकल स्प्रेन कहते हैं, मतलब मांसपेशियों का अकड़ जाना। तो ऐसे केस में हम कुछ एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन ले सकते हैं, हॉट पैड या गर्म पानी के थैली से सिकाई कर सकते हैं, 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हैं, उससे ये तकलीफ अपने आप ही ठीक हो जाती है और एक बहुत ही आम समस्या है। इसके बारे में कोई दिक्कत या घबराने जैसी बात नहीं होती है। सर इनिशियली जैसे आपने कहा कि गर्दन में दर्द, ये अभी आपने अभी कहा कि वो एक कॉमन समस्या है, तो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या फिर हमको फार्मेसी में मसल रिलैक्सेंट दे दिया जाता है, राइट। तो क्या ये दवाई लेना उचित है? देखिए, अगर आप को बहुत हल्का फुल्का दर्द या तकलीफ जो शुरू हुई है, तो जैसे मैंने बोला कि आप कुछ लाइट मेडिसिन जैसे कोई सिंपल पेन किलर्स ले सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट टैबलेट लेने का दुष्परिणाम ये होता है कि उससे चक्कर आते हैं, मस्तिष्क में गड़गड़ाहट होती है या सिर दर्द भी हो सकता है। तो जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। आप नॉर्मल सिंपल पेन किलर ले सकते हैं और हॉट फर्मेंटेशन या हॉट पैड से सिकाई कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ आप पहले करके देख सकते हैं। अगर उससे आराम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज़्यादा हायर मेडिसिन लेना समझदारी की बात नहीं होगी और अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है किसी बड़ी समस्या के लक्षण हो सकते हैं या क्रॉनिक के भी तरफ ही इशारा कर सकता है। सर अब एक कंक्लूडिंग मैसेज क्या देंगे? जी, तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको और हमारे स्पेशली सुपर वुमन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर हमको सिग्नल देता है कभी कभी, इन सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का गर्दन का दर्द, कमर का दर्द कुछ दिन तक ठीक है, पर अगर ये लंबे समय के लिए रहता है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जिस तरह से मैं बोला, प्रॉपर शोल्डर एक्सरसाइज करने चाहिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है कीजिए, परंतु किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए अपने गर्दन के लिए, जो आपके गर्दन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरह की समस्या को आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर ये तकलीफ़ नहीं जाती है या तकलीफ़ बढ़ती है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए और अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लेके इसको एड्रेस कीजिए, इसको ठीक कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।